हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केल। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एग्जांपल है 1:100 की स्केल का। ठीक है, तो जब भी हम 1:100 की बात कर रहे हैं तो 1:100 का मतलब क्या है कि कंपैरिजन होता है। जब भी हम स्केल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपैरिजन क्या हो रहा है। तो कंपैरिजन का एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब भी कंपैरिजन होता है हाथ का हाथ से होगा, सर का सर से होगा, पैर का पैर से होगा। कभी भी कंपैरिजन उल्टा पुल्टा नहीं होता है। लाइक हाथ का कंपैरिजन पैर से हम कभी नहीं करते। तो सेम वैसी ही चीज स्केल में रहती है। तो स्केल के अंदर क्या है, जैसे ये जो 1 है ये शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी स्केल ड्राइंग है 1 सेंटीमीटर की, जो मैं बिल्डिंग ड्राइंग बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बिल्डिंग ड्राइंग बना रहा हूँ शीट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल्स। तो 1:100 अगर मुझे दिया है तो इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बारी आती है 100 सेंटीमीटर यानी क्या होता है। इतना तो हमें पता ही होता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है और मैथ्स में बहुत बार पढ़ा होता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना डायमेंशन रहेगा मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आगे लिखता जाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके सेकंड एग्जांपल पे, क्योंकि ये एकदम सिंपल एग्जांपल है। नाउ सेकंड इज दैट, इफ अगर हमारी स्केल दी है 1:200 की, तो 1:200 मतलब क्या, सेम हम सेंटीमीटर में ही लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 200 सेंटीमीटर। राइट, अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर मतलब 200 सेंटीमीटर कितना होता है, 2 मीटर। 2 मीटर यानी कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो कितना शो करेगा, 2 मीटर। 2 मीटर शो करेगा 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमारी ड्राइंग क्या हो जाएगी, स्मॉल। राइट, जो हमारी नॉर्मल साइज की ड्राइंग रहेगी उससे अगर वो वाली ड्राइंग को देख के हम उसको अगर 1:200 की इसमें स्केल में बनाएंगे तो हमारा ड्राइंग स्मॉल हो जाएगा। राइट, हमारा ड्राइंग छोटा बनेगा। अब सेम ऐसे अगर फॉर एग्जांपल मैं 1:50 लूं तो क्या होगा। अब 50 लिया है, 50 मतलब अगेन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये होगा 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स। मतलब हमारी जो ड्राइंग रहेगी वो नॉर्मल ड्राइंग यानी 1:100 से क्या होगी, हमारी ड्राइंग बड़ी बनेगी। मतलब क्या बनेगी, लार्ज बनेगी। राइट, अब ये एकदम मैंने सिंपल वे में एकदम छोटी तरीके से आपको समझा दिया है, तो मेरे मुताबिक सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब मैं आपको अगर समझ में आया है तो मुझे इन तीनों स्केल्स के आंसर बताइएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट स्केल हम लेंगे 1:175, सेकेंड स्केल हम लेंगे 1:25 एंड लास्ट स्केल हम लेंगे 1:75। ठीक है, तो इन तीनों के आप मुझे आंसर कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।